Hello friends, good evening. Welcome to my channel English with Pooja. Today my topic is one word substitution for UP, PGT, TGT and all competitive exams. So let's start, okay? One word substitution. So first question is a roundabout way of speaking. A roundabout way of speaking. इसका मतलब है जब आप घुमा फिरा के किसी से बात कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लूज टंग, सेकेंड ऑप्शन है लोक्यूशियस, थर्ड ऑप्शन है सरकम लोकेशन और फोर्थ ऑप्शन है टॉकेटिव। तो उसे क्या कहते हैं? सरकम लोक्यूशन। क्या बोलते हैं? सरकम लोक्यूशन। यानी जब आप किसी से घुमा फिरा कर बात करते हैं तो उसे बोला जाता है इंग्लिश में सरकम लोक्यूशन, ठीक है ना। सेकंड क्या है? सेकंड है एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, ठीक है ना। क्या है? एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा ऑर्डर जो एक पर्सन को कोर्ट अटेंड करने के लिए कहता है। तो एक क्या है, इसके ऑप्शन देख लीजिए। इसका पहला ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पर ये वाला हो गया है। फर्स्ट है इसका कोर्टशिप, सेकंड है ऑप्शन इसका अरेंजमेंट और थर्ड इसका ऑप्शन है शब पॉइना और फोर्थ है कमांड। तो क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? एक ऐसा ऑर्डर जो एक पर्सन को कोर्ट अटेंड करने के लिए कहता है तो उसे बोलते हैं सब पॉइना। क्या बोलते हैं? सब पॉइना, ठीक है ना। थर्ड है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। इसका मतलब है वह सारी थिंग्स, वह सारी चीज़ें जो ब्राइट साइड को देखती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं पेसिमिस्ट, सेकंड है ऑप्टिमिस्ट, थर्ड है इंट्रोवर्ट, फोर्थ ऑप्शन है इसका एक्सट्रोवर्ट। तो वो सारी चीज़ें जो ब्राइट साइड को देखती हैं, ब्राइट साइड को दिखलाती हैं तो वो क्या बोली जाती हैं? यानी अच्छी चीज़ें, जैसे कि पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है। ब्राइट साइड यानी पॉजिटिव चीज़ें दिखलाती हैं या देखता है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, इसका मतलब है कि ऑफिशियल के द्वारा सरकार क्या कहलाती है। जो ऑफिशियल सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देखिए क्या है। प्लूटोक्रेसी, ये फर्स्ट है प्लूटोक्रेसी, सेकंड है एरिस्टोक्रेसी, थर्ड है ब्यूरोक्रेसी और फोर्थ ऑप्शन है इसका मोनार्की। तो इसे क्या कहलाते हैं? कौन सी ये ऐसी जो ऑफिशियल सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसको क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका, राइट आंसर है इसका ब्यूरोक्रेसी, ओके। नेक्स्ट वन क्या है? अक्वेयरिंग एट नाइट। अक्वेयरिंग एट नाइट, इसका मतलब है कि रात को होने वाला, ठीक है ना। रात को होने वाला क्या कहलाता है? वो नाइटली कहलाता है, डार्क कहलाता है, थर्ड है न्यूरोट्रिक कहलाता है या नेक्टर्नल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? रात को होने वाला नेक्टर्नल कहलाता है। क्या कहलाता है? नेक्टर्नल। डी इसका राइट आंसर है। रात को होने वाला नेक्टर्नल कहलाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एक्सटर्मिनेशन ऑफ अकाउंट्स। तो ये कह रहा है कि जो ऑफिशियल एक्सटर्मिनेशन करता है अकाउंट की, उसे हम क्या कह के बुलाते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके ऑप्शन देख लीजिए। उसे ऑडिटर कहते हैं, अकाउंटेंट कहते हैं, क्लरिक कहते हैं या फिर लास्ट है ऑप्शन डी का ऑफिशियल कहते हैं। तो ऑफिशियल एक्सटर्मिनेशन करता है अकाउंट की तो उसे क्या कहते हैं? ऑडिटर। क्या कहते हैं? ऑडिटर। ये वाला सही है, ठीक है ना, ऑडिटर बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिसीज़।
डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिसीज़ कह रहा है, उसको रोग की प्रकृति का जो पता लगाता है उसको क्या बोलते हैं, जो रोग की प्रकृति का पता लगाता है उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन से हैं। इन्वेस्टिगेट, सेकंड है डिटरमाइन, और थर्ड है इसमें डायग्नोज, और फोर्थ ऑप्शन है डिटेक्ट। तो क्या बोलते हैं इसको, रोग की जो प्रकृति का पता लगाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डायग्नोज। क्या बोला जाता है, ये वाला है डायग्नोज, ठीक है ना, ये डायग्नोज बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, साइंस ऑफ हेरिडिटी। साइंस ऑफ हेरिडिटी, साइंस ऑफ हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिकी का जो साइंस होती है, यानी जो विज्ञान होता है उससे क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन इसके देख लीजिए, उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट पे है हेरिडिटी, सेकंड पे है जेनेटिक्स, थर्ड पे है जेनेसिस, और फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पर है ये फोर्थ ऑप्शन है इनहेरिटेंस। तो उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, ये ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं उसे, जेनेटिक्स। नेक्स्ट वन क्या है, टू रन अवे विद अ लवर। जो अपनी लवर के साथ में रन अवे हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। रन अवे मीन्स भाग जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, देखिए, डिसीव, चीट, थर्ड है स्कैप, और फोर्थ ऑप्शन है इसका इलोप। तो क्या कहा जाता है उसे, उसे कहा जाता है इलोप, इलोप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ एक्यूरेंस। अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ एक्यूरेंस, जो उत्पत्ति के ऑर्डर से कोई चीज़ लगती है उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट है इसका टाइमली, फर्स्ट इसका है टाइमली, सेकेंड ऑप्शन है क्रोनोलॉजिकल, थर्ड ऑप्शन है क्रॉनिक, और फोर्थ आंसर है इसका, फोर्थ ऑप्शन है इसका टेम्पोरल। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोनोलॉजिकल, ये वाला क्रोनोलॉजिकल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।